आई थिंक ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस. डिसेबिलिटी वीजा भी मैं एक टर्म निकाल दूं कि हम डिसेबल लोगों को किसी रेस्टोरेंट में जाते हुए भी वीजा लगवाना पड़ता है. एंड दैट इज माई ड्रीम कि विद इन 10 years हम बोलें सस्टेनेबल पाकिस्तान बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर. सो आई थिंक दीज अवार्ड्स ऑफ कोर्स आपको ऑनर तो करते हैं, लेकिन फॉर सीरियस चेंज मेकर्स ये आपको बहुत ज्यादा दे पुश यू इन द डायरेक्शन दैट यू हैव टू अचीव योर गोल्स. Assalamualaikum everyone. We're going to be speaking with a very inspirational lady who has broken so many barriers. Tanzila Khan, welcome to Wow 360. She is a women's rights activist who has also been advocating the rights for differently abled people. An entrepreneur who founded a startup on menstrual health called Girly Things. She's authored a book at the tender age of 16 years. She's produced a film called Fruit Chart on inclusivity, and she's currently studying in Sweden for her master's degree. But most recently, she is the first person to win the Amal Clooney Award for Women Empowerment, which was given to her during the Princess Trust Awards very recently. And this is a very big honor for us Pakistanis and for us women in Pakistan, because she is a truly inspirational role model. So I would love for you all to meet her, and let's ask her all the very, very interesting things she's been doing all this time. Tanzila, you've created your own space in many ways by advocating differently abled people and their rights. This takes a lot of courage. So can you please tell us what inspired and motivated you? First of all, thank you so much, Farhad, for having me and coming on board with me for this conversation. I think this shows कि how much people of Pakistan care about the issues that I have picked up on, और ये कितना ज़्यादा widely spread है. About me, definitely being born with a disability, आपको कई किस्म के challenges को face करना पड़ता है. It has not been easy. I'll be very frank and blunt about it. But it has also not been impossible to overcome those challenges. I think आपके इर्द गिर्द एक कम्युनिटी होती है जिनको हमें सेंसिटाइज करना होता है अबाउट इश्यूज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज. लेकिन वंस यू क्रॉस दैट बैरियर, वंस यू हैव देम ऑन बोर्ड, फिर वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होता है कि जो आपकी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. विद दैट व्हाट आई एक्चुअली मीन इज के द फैक्ट कि मेरी डिसेबिलिटी है तो मुझे और लोगों की डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में कोई मसला नहीं होता. मुझे इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने में मसला नहीं होता कि कौन सा बैरियर फेस कर रहा है. सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर एक बैरियर था जो मुझे खवातीन की डिसेबिलिटी नजर आता था. जो हमारा रवैया है अराउंड इट, जो हमारा तरीका है टू टॉक अबाउट इट, डील विद इट, जो कुछ भी अवेलेबिलिटी है, इट सीम लाइक इट्स अ डिसेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएटर्स एंड वुमेन. एंड दैट वाज सच अ बिग शॉक फॉर मी, क्योंकि फिर अल्टीमेटली वी आल्सो लर्न कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फीमेल्स हेल्थ. तो ये कॉन्ट्रास्ट मुझे समझ नहीं आई. So I think disability lens helped me understand this issue in a very different context. Hence, Girly Things was born, and we were able to take it forward to many parts. Right. Can you tell us a little bit about Girly Things and आपका ये जो app है? What do you founded this startup on menstrual health. So what's the vision and आप इसको आगे किस तरह ले जाएंगी अभी? जब मैंने ये वेंचर शुरू किया था, इसको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जानबूझ के हमने एक स्टार्टअप की शक्ल दी, एक एनजीओ या हमने कैंपेन की शक्ल नहीं दी, बिकॉज वी वांटेड कि इसको सीरियसली एज अ बिजनेस वेंचर कंसिडर किया जाए और इन्वेस्टर्स और जो भी इकोसिस्टम में लोग हैं उसको सीरियसली देखें और एक विमेंस चैरिटेबल इशू के तौर पे ना देखें, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू. So we started because of my own pain point. वो ये था कि मुझे एक्सेस नहीं था towards buying sanitary napkins. फरत आपको मालूम होगा पाकिस्तान में हमारी दुकानें एक्सेसिबल नहीं है, बड़े बड़े मॉल्स एक्सेसिबल हैं, बट उधर भी आप किसी न किसी की सपोर्ट के थ्रू ही जाते हैं. एट दैट टाइम कोई ऐसा कॉमर्स का प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आया जो सैनिटरी नैपकिन्स आपके घर पहुंचाए. और एट दैट टाइम चूंकि स्टिग्मा है, हम खुल के बात नहीं करते, anonymously आए कि I don't want anyone to know what's happening with my body, when it's happening, what's going on. उसकी एक और भी वजह है कि अगर we talk too much, people assume a lot. हम unfortunately अगर कोई खातून PMS में है तो we assume कि वो लॉजिकल बात ही नहीं कर सकती क्योंकि her hormones are affected.
this is very offensive, this is very insulting. तो the body and the health of the body is a very private matter until unless individual आपको खुद से ना बताना चाहे. इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए हमने इनिशियली अर्जेंट किट डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया. उसके बाद फिर हमने रेगुलर डिलीवरीज भी शुरू की जो खवातीन बाजार से नहीं लेना चाहती. They want to get products from us. We started delivering at home. And then we identified more issues. जैसे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पाकिस्तान में इम्पोर्ट होके मिलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. वो अल्टीमेटली हमारे फर्टिलिटी रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, फीमेल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में लोगों को पता ही नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टिग्मा, द कन्वर्सेशन, वो तो फिर एक डिबेट ही और है कि अबाउट द कन्वर्सेशन अराउंड इट. तो इन कुछ एरियाज में हमने इनको टैप किया बट एक इंक्लूसिव लेंस रखते हुए. This is very very important and a need of the day because I mean given कि पाकिस्तान में 51% of the population are women और period poverty जो है वो high है, it's really high. Even accessibility to this information plus accessibility to menstrual hygiene information नहीं है. तो ये बहुत important चीज़ and I think you're doing an amazing job by creating this platform for women. अच्छा, Tanzila, you are a trailblazer. You recently won the first ever Amar Sooni Award, mashallah. And how did you feel when you won it? What was your first reaction? Farhat, you know, anyone who's very serious about what they do and who really wants to make an impact can never really enjoy these experiences. And I'll tell you why. क्योंकि constantly ना उनके ज़हन पे एक ही चीज़ होती है कि उन्होंने एक लम्हे को leverage करना है for the impact that they're trying to create. तो जब मुझे पता चला Princess Trust International ने मुझे contact किया and they told me that you are the one we want to honor and the cause that you stand up for, मैंने कहा तो बड़ा मसला हो गया है. अब तो there is no turning back. There is no way I can ever be normal again क्योंकि ये इतनी बड़ी responsibility है आपके ऊपर और ये बहुत पहले अनाउंस हो गया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वी कुड नॉट डू द सेरेमनी. तो जो मेरे पिछले 2 साल जिस कर्ब में गुजरे हैं, आई कैन टेल यू, आई हैव री-एवैल्यूएटेड माय हॉबीज, वो साइड पर हैं. माय कन्वर्सेशंस, ऐसा हो नहीं सकता मैं किसी टेबल पे बैठूं, खाना खा रहे हो, मीठा खा रहे हो और मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर की बात ना करूं. ऐसा हो ही नहीं सकता. मुझे नहीं पता कितने लोगों को मैंने फ्लाइट पे टॉर्चर किया है जो मेरे साथ जहाज में बैठे होते हैं. जहाँ भी मैं जाती हूँ उनसे पूछना, और आई थिंक कभी कभी मैं उनकी प्राइवेसी में खुद भी इन्वेट कर देती हूँ कि अच्छा व्हाट डू यू डू अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर, डिड यू नो अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर बिफोर यू स्टार्टेड, बिकॉज दैट्स माई एवरीथिंग नाउ. सो आई थिंक दीज अवार्ड्स ऑफ कोर्स आपको ऑनर तो करते हैं लेकिन फॉर सीरियस चेंज मेकर्स ये आपको बहुत ज़्यादा they push you in the direction that you have to achieve your goals. So although I was pampered and loved by everybody during this award, but I'm also sure that it's a huge responsibility. और अगर Amal Clooney has shown so much faith in me, I will also live up to it. Okay. Anything that you've thought about कि आगे मेरे क्या गोल हैं इसके साथ करने के लिए? But I've seen कि पाकिस्तान में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एटीट्यूड्स को लेके. अल्हम्दुलिल्लाह लकीली अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस आ रही है. पीपल डू लुक एट इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो एड्रेस नहीं हो रहा. मैं अक्सर उन कन्वर्सेशन का हिस्सा रहती हूँ. तो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज दैट कि जहाँ पर अगर एक ग्रुप काम कर रहा है, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन अ डिफरेंट लेवल, जिसकी वजह से आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद मल्टीपल ग्रुप्स हियर इन पाकिस्तान जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं. और जो मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और हम मिलके एक बड़े इन्वेस्टर को अप्रोच करें. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो अभी भी दे आर रीचिंग आउट, बट इंस्टेड कि मैं अब अकेले आगे जाऊं, आई वांट टू बिल्ड लाइक अ लार्जर टीम. I want everyone to come together and we create the largest menstrual movement in Pakistan. और एक ऐसा हम लोग spread out करें कि within 10 years menstrual health care पाकिस्तान में sustainable हो जाए. गंदे products निकल जाएं, ये जितने भी बड़े brands हैं जो नकली product हमें बेचते हैं out of the way, हम biodegradable sustainable products को हम common करें और everybody should come on board. And that is my dream कि within 10 years हम बोलें sustainable पाकिस्तान बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर और मेंस्ट्रुअल वेस्ट भी हम लोग मिनिमल कर दें. सो आई एम रियली एक्साइटेड यू नो टू सेट दीज गोल्स. और बड़ी बड़ी बातें मैं खुद से शीशे में करती रहती हूं. दैट्स एन एक्सीलेंट, बट लेट्स सी इंशाल्लाह. नहीं दिस मेक्स सेंस.
Excellent vision, yeah. Acha, now this award was, presented to you by Amal Clooney, and we are very interested to know what was she like, and what was your experience with her, because we all really look up to her as a human rights lawyer. That is correct, Farhat, and I was a bit, मैं थोड़ा खुद भी परेशान होगी because उनके बारे में है कि she is very fierce and she is very strong, and that is true. वो lawyers की community में, उनकी माहौल में, उस lobby में अपनी इज्जत create करना as a Middle Eastern, वो लेबनान से हैं, and as a woman बहुत challenging होता है. अक्सर अपनी इज्जत बनाना it's very hard. But she was lovely to me. I mean, उनका sense of humor, उनको समझ आ गई जब मैं पहली दफा वहाँ गई, उनको realize हो गया कि ये अकेली आई है, और जो मेरे अंदर की कैफियत थी, मैं थोड़ा अकेला भी फील कर रही थी, थोड़ा परेशान भी थी, मुझे मीटिंग्स भी करनी थी, सही बात भी करनी थी, और मेरा मास्टर्स का थीसिस भी चल रहा था उस टाइम पे. तो अगले दिन मेरी ऑपोजिशन थी ऑनलाइन स्वीडन में. तो she figured it out and she did everything to make me comfortable. वो literally प्लेट पे खाना रख के मुझे दे रही हैं, हम बैठे, हमने चाय शाय पी, और इतने खूबसूरत लम्हे उन्होंने मुझे दिए, उन्होंने मुझे इतना इजी किया. उन्होंने कहा तंजीला आप लड़ जाएं, हम आपके साथ हैं. And I really look up to her, Farhat. I think माशाल्लाह से she's a lovely person. उनके लिए मेरी बहुत सारी दिली दुआ भी है, इज्जत भी है, बहुत मोहब्बत है मुझे उनसे. That's great. That's lovely. This award was also sponsored by Charlotte Tilbury, a very famous beauty entrepreneur. She's one of my favorites for sure. I love her products. So tell me, Tanzila, how do you define beauty? फरहत, एक तो ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस था कि एक ब्यूटी ब्रांड ने आगे आके इस कॉज को पकड़ा, क्योंकि मैं अक्सर जब अपना केस बिल्ड करती थी ना फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर, तो मैं कहती थी जितनी खवातीन को नॉलेज है अबाउट मेकअप एंड अबाउट वैनिटी एंड अबाउट क्लोथिंग, उतनी ही हमें नॉलेज और एक्साइटमेंट मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर के लिए क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ही डिफाइन करते हैं हमारी हेल्थ, इट्स एवरीथिंग. तो जब शार्लेट टिल्बरी केम फॉरवर्ड, मैंने कहा ये मेरी दुआएं इकट्ठी कैसे कबूल हो रही हैं. I mean, how is it happening कि a makeup brand came forward and understood exactly what I was feeling. और उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई because she was away on a personal emergency थी उनकी, but उनकी टीम से मुलाकात हुई. And यकीन जाने पता चलता है कि वो लोग कितना दिल से काम करते हैं. जब वो मेकअप बनाते हैं, बेचते हैं, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बस बिक जाए, पैसे बन जाए. They really mean it. They want women to feel good about themselves. They want women to be more confident. और उन्होंने मुझे कहा वही जज्बात जो अमाल के थे कि तंजीला आपके हम साथ हैं. मैंने कहा अब हमने मिलके करना है. उन्होंने कहा आप जो भी प्लान करें. उन्होंने बहुत मोहब्बत दी मुझे. और जो आपका सवाल ब्यूटी के मुतालिक था, आई थिंक ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस. और मेरा तो जिंदगी में अगर किसी चीज ने मुझे बचा लिया ना, वो कॉन्फिडेंस था. वरना अगर मैं नैरेटिव फॉलो करूँ कि अच्छा तंजीला आप तो कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती, अक्सर मैं पॉइंट आउट भी करती हूँ कि भाई मेरे कपड़ों की भी तारीफ कर लें, है ना, सबके कपड़ों कमेंट करें. व्हाई आरंट वी सेइंग कि तंजीला स्लेड हर स्कर्ट ऑन व्हील्स. चलो भाई और हम ऐसी स्कर्ट्स बनाएं ताकि और भी हमारी जो लड़कियां व्हीलचेयर पे हैं वो भी पहने, वो भी उनको भी आप बिलबोर्ड्स पे दिखाएं, वो भी मार्केट है, पैसे दे के लेते हैं हम लोग कपड़े. तो आई थिंक ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस, और इस सोच को मैं प्रमोट करना चाहूंगी. नहीं, that's a wonderful thing you said. Especially हमारी पाकिस्तानी औरतों को ना एक, I don't want to say it, but ये है गोरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरी चीजें हैं. And I think what you said is so correct कि the confidence when it shines is your whole aura changes. आपकी पूरी वो एक the way you carry yourself, सब कुछ change हो जाता है, and people notice you. They notice that confidence in you. ये definitely है. अच्छा, अब tell us about your time growing up, because what was different in your nurturing. आपने confidence की बात की, आप एक inspiring role model हैं, तो आपकी nurturing में क्या चीज़ थी जो मुख्तलिफ थी? अच्छा, I think इस बात का जवाब मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दे सके. But what I noticed while growing up was कि there was a lot of discrimination from the world जो आपके चेहरे पे नहीं थी, but उनके behavior में. I mean, the world tells you Tanzila you're amazing, but sorry, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते. क्यों, वो उनको भी नहीं पता. So I grew up looking at a lot of barriers and rejection कि अच्छा नहीं, not you. आपको मैं example देती हूँ. मेरे बहुत सारे cousins हैं. अब वो games खेलते थे, खो खो और बर्फ पानी
और तो नेचुरली वो भागने वाली गेम्स है, मैं अब चल नहीं सकती, तो आई वुड ऑलवेज वेट एंड सी कि मुझे कोई टीम में लेगा कि नहीं लेगा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक टर्म यूज की जाती है रेलू कट्टा, कि बस ऐसे ही यूर पार्ट ऑफ द गेम। इट्स अ फन थिंग, इट्स मजाक की बात है, हंसना चाहिए इस पे। आई आल्सो हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट यू नो उस टर्म के पीछे बड़ी हिस्ट्री है। दैट इज फॉर समवन हु इज यूजलेस, जो ये गेम में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाट गॉट मी थिंकिंग, एम आई यूजलेस, एम आई वर्थलेस? तो छोटे होते मैंने आहिस्ते से बोला मुझे भी खेलना है। तो मेरे कजन्स ने फिर क्या करना कि एक कोई भी कजिन मेरी जो बड़ी है वो मुझे उठा लेती थी और वो भागती थी। तो ये उनकी भी बहुत बड़ी बात थी, they would include me in the game, they would find ways to include me, but I had to ask for it. I had to say कि I want to be part of this game. तो I think मेरी पूरी जिंदगी इस एग्जाम्पल की बेस पे है कि I had to speak up. Nobody would approach me, but once I would speak up, I'll be part of the game and then I'll win. तो ये पैटर्न बहुत कॉमन रहा है मेरी लाइफ में, and people have supported me also. So it's a two-way thing. I think मैंने भी बोला, उन्होंने भी मुझे आगे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. I think that has made you all the more, breaking all kinds of barriers. And especially we loved your trip to Egypt with your girlfriends, and which I'm sure has paved the way for a lot of other women who, never thought it was possible, differently abled women. Because going without an attendant, obviously there are a lot of things you think about. So can you share some of the best memories of your trip? फरहत, डेफिनेटली थोड़ा तो मैं आपको कहूँगी कि आई थिंक इट्स टाइम यू शुड आल्सो टेक अ वेकेशन एंड गो आउट देयर। डिसेबिलिटी हो या ना हो डज नॉट मैटर। आई encourage all the girls कि आप सोलो जाएं या go with people जो आपको अच्छी एनर्जी देते हैं। मेरे साथ जो दो मेरी दोस्त हैं वो अफशा एंड ज़रगुना, हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एंड नॉट बिकॉज वी हैव अ डिसेबिलिटी बट बिकॉज हम तीनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल एक जैसा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नजर से ही बस हम कुछ कह दें तो हंस हंस के हम 2-3 घंटे बिजी रहते हैं उसके अंदर। आई थिंक वो एक ऐसा ट्रिप था जिसने हमें इतना सिखाया कि हाउ डज द वर्ल्ड लुक एट अस। हमको बहुत पैम्पर भी किया गया, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो रियलाइज कि हमको बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ा फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने एक टर्म कॉइन की है डिसेबिलिटी टैक्स के नाम से। मैं कॉइन इसलिए कहूंगी क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं, तो अगर किसी और ने की है दैट्स फाइन। डिसेबिलिटी टैक्स है जो आपको एक्स्ट्रा, चाहे पैसों के थ्रू या चाहे इन्फ्लुएंस के थ्रू या चाहे फिजिकली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कोई भी नॉर्मल फैसिलिटी लेने के लिए। डिसेबिलिटी टैक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने रियलाइज किया जब हम अपने ट्रिप पे थे इजिप्ट में कि अक्सर डिसेबल लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, चाहे वो सवारी के लिए हो या चाहे वो होटल्स के लिए हो। हमारी बॉन्डिंग तो आपस में बहुत अच्छी थी और हमने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन हमने इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी तंगी हमने डेफिनेटली फेस की। हमारा बजट जो था बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया, जिसकी वजह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हमें कहीं जाना होता था तो हम लोग ऊबर इस्तेमाल करते थे, बट वी वुड हैव टू गेट 2, और एक में हम खुद बैठते थे, एक में हमारी व्हीलचेयर्स होती थी। बट इफ़ यू कंपेयर द कॉस्ट, आई थिंक एक नॉर्मल वॉकिंग पर्सन के लिए वो एक ही, you divide the cost and you can just go ahead. So we were always paying double. फिर होटल वालों ने भी हमको upgrade नहीं किया because of our disability. अगर एक normal इंसान जाता, they would have stayed in a regular room because that's just how it works. But they gave us the upgrade क्योंकि wheelchair अंदर नहीं जा सकती थी, and then they made us pay for it. So I just thought कि काश होटल की थोड़ी sensitivity होती, वो cost compare करते कि अच्छा they have a physical disadvantage, तो हम इस तरह से इनको exploit ना करें। So I think ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। फिर पाकिस्तान में अगर कोई आपकी हेल्प करे, एयरपोर्ट पे अगर पोर्टर्स वगैरह हो, तो इवन देन they're pushing your wheelchair, but then they're like अच्छा give us something, वो एक्सपेक्टेशन है। And I think I am totally in the favor of charity and helping people. Humanitarian aid बहुत important होती है, but I think ये situation कुछ ऐसी है that you can't exploit someone for this reason. ये मुझे थोड़ा सा exploit लगता है। And अक्सर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जैसे ही I land, I am scared to use the porter's wheelchair. I want to use my own wheelchair क्योंकि मुझे पता है they will exploit me for money. Get up, you pay us, and if you give them something, that's not enough, which I completely understand. But it's unfair for a disabled person. नहीं, definitely that's a very valid point you made. अच्छा, आपको कैसे फील हो रहा है कि आप नॉर्दर्न एरियाज अगर पाकिस्तान में जाना चाहें, are there facilities, are there things there for people who are on wheelchair or
इस तरह से? नॉट रियली फरहत, लेकिन अगर आप ज्यादा गौर करें तो आई थिंक एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज वो नहीं है, यस वो नहीं होती हैं। आई मीन मैं जाती हूँ फैमिली के साथ, आई हैव बीन देयर, और मेरी फैमिली क्योंकि है, दे टेक केयर ऑफ मी, माय ब्रदर, माय फादर, हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, वो भी बिल्कुल भाइयों की तरह ही हेल्प करते हैं। बट देन यू हैव टू थिंक ऑफ द एवरेज पर्सन, उनका अगर आप सोचें तो आई थिंक उनके लिए नॉर्दर्न एरियाज में जाना अमेरिका जाने के बराबर ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे कभी कभी लगता है डिसेबिलिटी वीजा भी मैं एक टर्म निकाल दूं कि हम डिसेबल लोगों को किसी रेस्टोरेंट में जाते हुए भी वीजा लगवाना पड़ता है। वी नीड अप्रूवल कि अच्छा भी रैंप है, बाथरूम है, वहां जाके कॉफी पियेंगे तो क्या हो जाएगा। व्हाट फरहत, लेट्स जस्ट अनाउंस इट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, टैक्स एंड डिसेबिलिटी वीजा, these are two things that consider the northern areas का भी ना एक वीजा है, और एम्बेसी बड़ी अप्रोचेबल नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड है। But inshallah, I am hopeful that things would change. I hope somebody who watches this realizes this aspect and picks it up, and it's a great a gap that needs to be filled in. So I think ये इस पे होना चाहिए काम। अच्छा, next आपकी bucket list पे कौन सी country है? Where would you like to travel? Currently, I am based in Sweden because I was there for the past 9 months. मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी थी, and I just submitted my thesis last week. Right a day after I got the award, I submitted my thesis and opposition हमने किया. So I'm hopefully looking forward to get a master's degree, and then I'm trying to create some entrepreneurial opportunities just to create a bridge between Pakistan and Sweden कि हम लोग जरा exchange करें, exchange of funding भी हो। और मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान में हम लोग ढेर सारी फंडिंग लाएं, और जितने भी स्टार्टअप स्टक हैं और गलत हाथों में चले गए हैं, गलत किस्म के उनके गाइड्स हैं जिनको सही डायरेक्शन में नहीं भेज रहे और गलत केस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, मुझे एक मेरा जुनून है कि हमारा जो मुल्क है ना वो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज के लिए जाना जाए, एंड आई वुड लाइक कि हमारे आइडियाज है ना वो रेप्लिकेट किए जाएं। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे जो कामयाब तरीन कंपनीज हैं दुनिया की वो स्वीडन में वहाँ पे दरियाफ्त की गई, वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट लाया गया। तो आई एम थिंकिंग व्हाई नॉट पाकिस्तान, सो आई थिंक वो मेरा भी एक फोकस रहेगा, दैट्स व्हाई आई विल स्पेंड सम टाइम इन स्वीडन। ग्रेट। अच्छा, आपने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की, तो आई वॉच्ड योर फिल्म फ्रूट चाट, बाय द वे, जो शॉर्ट फिल्म 11 मिनट्स की थी, मुझे बहुत मजा आया एंड इट केप्ट मी रियली एंगेज्ड। So I really think you should make more of them. तो है कोई आपका in the pipeline कोई इरादा बनाने का? फरहत, बिल्कुल है, और हमने फ्रूट चाट पे एक वेब सीरीज लिखी और हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स भी की हैं प्रोड्यूसर्स के साथ। वी हैव सेट अ बजट, वी हैव द स्क्रिप्ट, वी हैव अ लाइन ऑफ कास्ट मेंबर्स, और हम लोग रेडी हैं टू गो अहेड विद प्रोडक्शन दिस ईयर इंशाल्लाह। मे बी बाय अगस्त सितंबर इफ आई कम बैक टू पाकिस्तान एट दैट टाइम, हालात थोड़े बेहतर रहे तो हम शूटिंग पाकिस्तान में शुरू करवा देंगे। लेकिन रिसेंटली ना मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी है, और मैं एक और फिल्म देखने के लिए गई, कमली, जो सरमद खुसट की फिल्म है, और मुझे इतनी पसंद आई वो फिल्म क्योंकि उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। If you must watch the interview I did with Sania Saeed, आप जरूर देखिएगा, I'll send you the link. She was amazing. Please do, or she was amazing. She plays like a person with. Yes, I saw the film. I was at the premiere. पर आप उनका इंटरव्यू भी देखिएगा। बिल्कुल, मैं जरूर देखूंगी और मैं उनका नजरिया भी जानना चाहूंगी। So मैंने अपने डायरेक्टर मोइज को कॉल की, जो फ्रूट चाट के डायरेक्टर थे। मैंने कहा मोइज, मैंने ना एक कसम उठा ली है। उन्होंने कहा क्या? आइंदा if I'm walking into a theater, it's only when I am on the screen. And he said, तंजीला ये तो मसला बन गया है। मैंने कहा वो कैसे? कहते क्योंकि जो आप सोचती हैं आप कर लेती हैं। मैंने कहा ब्रो, सीधे हो जाओ, we have to do this. And Moiz was also so. मैंने कहा why just web series? Let's make a film on disability. Absolutely. So I would say watching Kamli did kind of trigger that emotion inside me. So definitely Samad has done such a good job, and he has inspired other ventures as well. So hopefully Farhad, इंशाल्लाह हम लोग फ्रूट चाट पे फिल्म या वेब सीरीज जो अल्लाह ताला हमसे करवाना चाहे, हम जरूर करेंगे। Excellent. I'm sure Samad will be really happy to hear what you said. Let him know what I said. बिल्कुल। अच्छा, now so
Okay, which woman really inspires you? Who's a woman that's inspired you? My goodness, this is a very interesting. I think different people inspire you in different situations, and people that you can relate to. You know, आप उनके साथ ज़्यादा inspiration उनसे ले सकते हैं. But there is one person. मैं एक साल के लिए I was also trying to become a jewelry designer, so I went to Pakistan Institute of Fashion and Design to study that. That didn't work out, so I quit. तो मेरी classmate थी. Okay. और she was very loud and she was very हल्ला गुल्ला करने वाली. इतना कि initially I thought I'm gonna stay away because she's just too loud. But then she became my best friend. Oh, okay. She became my best friend because her energy was loud and I needed that, and she was so supportive. जो उस लड़की की journey रही है ना, coming from a very humble background, coming from a dysfunctional family background, and right now, Farhad, as we speak, she did not have a lot of money to get the right education, so she had to quit PFD as well, and she was so talented. Right now, she is the creative head of one of the most renowned fashion brands in Pakistan. Wow. And yes, so I would like to take her name. Her name is Roha Hamid, and probably वो भी बात सुन के थोड़ा शॉक हो जाएगी, लेकिन I want to say कि उस लड़की ने, उसकी जर्नी ने, उसकी हिम्मत ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. एंड जहाँ तक I know she's getting a car now. Oh, तो जहाँ पे मसले, sorry I can't come, मेरे पास गाड़ी नहीं है, now she's getting her own car. Excellent. That is truly amazing. Yeah, नहीं, बहुत, it's really nice. अच्छा, मुझे बताएं, एक चीज मैं भूल गई आपसे पूछने. Prince Charles was there when you were talking to him once you got the award. तो क्या conversation हुई and what type of person is he? Well, हमारी ना बचपन से ऐसी ट्रेनिंग हुई है क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे कि we really have to be respectful towards all elders, और जितने भी बाबा के कोर्स पे घर आते थे उनकी फैमिलीज, तो मैं और मेरे भाई जो ना we are very supportive of other people when they come visit us especially. तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे बाबा के कोई दोस्त हैं और मैंने जब सलाम अलैकुम अंकल कैसे हैं आप, I mean वो कोई he's a person, and good of him that he was also very nice. Or we only had like a 2-3 second का eye contact, and I had like one moment to say something that should and would stay with him forever. Right. कि ऐसे नहीं कि thank you, मुझे donation दे दें या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं. I looked in his eyes and I said, people of Pakistan love you. Please know that. Okay. And he looked back at me and he said, give them my love. And I said, I will. तो अगर आप हमारी वीडियो देखें, so you can trace this conversation. Okay. And I wanted him to know this, because he has had his own journey. It's not easy being in that position. So I wanted to represent Pakistan and give a message of love. Excellent. So I did that. Yeah. So I'm glad. That's really good. अच्छा, अब मुझे बताएं, I think this is our last question. What is a positive change that you would like to see in Pakistan? It could be an entire thesis. I know. I need to get into the master's degree just to write it. And I really want कि हम ना अपना एक नजरिया बदलें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. हम लोग ना अपने एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं करते. हम मुफ्त के पीछे बहुत भागते हैं. हमें मुफ्त की चीज चाहिए. I feel with you. हाँ, और हमारा ना, मुझे याद पड़ता है कि हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर कस्टमर किसी दुकान पे जाते, हम उसको क्लाइंट या कस्टमर नहीं बुलाते, हम उसे बुलाते हैं बकरा आ गया, वो देखो बेवकूफ बनाते हैं, हम इसको बेवकूफ बनाए. व्हाई? हम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इतनी नेगेटिव कॉनोटेशंस क्यों लगाते हैं? और जब मैंने बिजनेस शुरू किया, so a lot of people like, यार हमें PR पैकेज नहीं भिजवाया. मैंने कहा, dude, I'm trying to make a living over here. कैसे भिजवाऊं आपको? And I did not get a lot of support from people I thought I would get, क्योंकि उनको expectation थी कि मैं उनको free में cater कर दूंगी. तो मुझे ये चीज, it did not affect my business in any way या the impact I was creating, but मुझे लगा ये कहानी बहुत सारे young entrepreneurs के साथ है कि हम लोग एक दूसरे को support नहीं करते हैं. Please forget the government. भूल जाए government को, international politics को, अपने local entrepreneur को support करें. That's it. And I kid you not, Farhad, मेरा ईमान है कि अगर जिस दिन से हम ये करने लग जाएंगे ना, हमारी इकोनॉमी बदलेगी, हमारा रवैया बदलेगा. ढूंढें कोई लोकल क्राफ्ट पर्सन है, anybody, support the local entrepreneur. Very important.
So this is the positive change I really want to see in Pakistan. I think, yeah, बिल्कुल आपने बहुत ही अहम बात की and सही बात की. I think that you're very right. We do need to support, and especially I think इतनी औरतें जो कोशिश करती हैं, and you know we need to support them because they also need to become financially independent. चाहे वो I mean they're educated, not educated, वो अब कुछ भी बना रहे हो, even if they're making crafts or pickles or कुछ भी कर रहे हो, you know, we can support them. They have some income generation, means of income generation then. I think we can also talk a bit about Brain Masala, which was the podcast वो जो सबसे पहली पाकिस्तान की ना fully funded कह रही हूँ, fully accessible podcast थी. It's available on my YouTube channel, I wish. और वो हम लोगों ने कुछ जानी मानी हस्तियों के साथ इंटरव्यूज किए about disability और उनका क्या नजरिया है. और the podcast is called Brain Masala and it has sign language, it has subtitles, so it is available for a wider audience regardless of their abilities. तो ये भी मेरा मैसेज है मीडिया इंडस्ट्री को कि प्लीज जब आप कंटेंट बनाएं, इतना पैसा लगाते हैं हम लोग, इतना कुछ हम बीच में डालते हैं, म्यूजिक है, कलर्स हैं, कपड़े हैं, we pay so much, why not make it more accessible as well? तो कहीं ना कहीं पे ये भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि ज्यादा ऑडियंस हमें मिले. Thank you so much Tanzila for giving us your time. और हमने आपसे बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी इंस्पिरेशनल वाइब्स आई हैं इस तरफ, although we are on a computer, you know, sitting across a screen. But I really enjoyed this conversation and I'm sure the audience will as well. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी, जो अब you know we can gain and benefit from the knowledge. And mashallah, I truly wish you sincerely all the best because I think you have got such great intentions in your heart, and the impact, more important is the impact that you are going to make on our society that really needs to be supported and taken forward. And I'd love to meet you in person sometime. Yes, we must, inshallah. Take care, all the best. I'm very grateful to Princess Trust to have brought us together because Zahid I had met somewhere and you know, I had been following your story otherwise before I knew you got the Amal Clooney Award, and when I found out I was really excited that you had received it, and then he got us in touch, and I'm really grateful to them for bringing us. I would also like to add, I would like to thank Princess Trust International. They took care of me in such a nice way. They made sure that my disability was well catered and my experience was well catered. So to the entire team and to the brand, I mean, a big thank you.